नमस्कार साथियों, मैं रविन्द्रनाथ दुबे इस शहर के सदस्य। आज हमारे साथ हैं जाने माने पार्षद जी संजय जी। और अब आज हम पूछने जा रहे हैं संजय जी के साथ, जो 2 साल नगर निगम के बीते हैं वो बेमिसाल थे कि बेहाल थे। संजय जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, आपने मुझे समय दिया। धन्यवाद। शुक्रिया। पहले तो आप ये बताइए 2 साल आपके कैसे रहे, क्योंकि कारण क्या है कि जैसे से मैं बताता हूँ। हाँ जी। जब मैं पहली बार नगर निगम में जीत के गया तो सबसे पहली बार मैंने कहा कि भाई नगर निगम में, वो भी 6 मीटिंग के बाद, मैं कहा कि मुझे एक इंजीनियर तो दे दो इंदिरापुरम को। ऐसे ही बोला, एक इंजीनियर तो दे दो जहां हम अपनी बात कह भी सकें। हाँ। तो हम लोग को इंजीनियर दिया गया। उसके बाद थोड़ा दिन बीता, हमने कहा कुछ नहीं तो कम से कम 2 झाड़ू वाले दे दो। तो हमने भीख मांग के 2 झाड़ू वाला मिला। ये आपके पहले टर्म की बात बता रहे जी। हैं? अच्छा। उसके बाद 1 झाड़ू वाले दे दो, एक माली दे दो। अच्छा, तो 1 माली इतने बड़े वार्ड में दिया गया। दोनों वार्ड का मिलाकर एक माली। जी। हमारे सॉरी, पूरे वार्ड या फेज 1 फेज 2 पूरा? 1 माली और 7 वार्ड में एक माली। अच्छा। हाँ। तो मैंने कहा कि हम भिखमंगा बन गए। मैं हाई कोर्ट में केस कर दिया। हाई कोर्ट में रिट डाला, दोनों ने वहाँ जवाब सबमिट किया, नगर निगम ने भी और जीडीए ने भी। और जहाँ जहाँ हम जा सकते थे हम सभी पार्षद को साथ गए, लेके गए उनको, और गए, एक दबाव बनाया। इस कार्यकाल का सबसे बड़ा काम हुआ है कि आपका इंदिरापुरम हैंडओवर हो गया। आज आप इस बात के लिए लड़ सकते हो कि आपके यहाँ माइक्रो लेवल पर गंदगी कौन उठाएगा, कूड़ा कहाँ जाएगा, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं। अब ये नगर निगम की जिम्मेदारी है। चाहे उसको जो परेशानी हो रही हो कूड़ा को डालने में, करने में। हम सीवर के लिए परेशान होते थे, लेकिन कोई कंसर्न अथॉरिटी नहीं था कि हम किसके पास जाएंगे कहने के लिए। और पूरा इंदिरापुरम देखा जाए तो एक कियोस की स्थिति में था। नाली टूटे हुए हैं, दुनिया भर के गंदगी हर जगह पड़ा हुआ, इतनी गंदगी आप उसका अंदाज नहीं लगा सकते हो, क्योंकि जीडीए ऐसी व्यवस्था नहीं है जो मेंटेन कर सके। और जीडीए के पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, एक डेवलपमेंट एजेंसी है, मेंटेनेंस रख रखाव एजेंसी नहीं है वो। तो तमाम तरह की मुश्किलें थी। और जो मनुष्य का जो माइक्रो लेवल वर्क होता है, जैसे आपके सामने कोई जानवर मर गया तो हम पहले ये सोचते थे किसको बुलाऊं जी, कौन ये जानवर उठाएगा। तो रिक्शा वाला इधर उधर 150 रुपए देते थे, वो भी जाके कहीं नाली में फेंक देता था। अच्छा, अब आपने अब इस सब मैं बता रहा हूं। तो आज के डेट में आपका जो सबसे बड़ा काम हुआ वो हुआ मेंटेनेंस हैंडओवर। अब मैं इसमें एक क्वेश्चन करूंगा, आपने अब जानवर का बोला है। मान लीजिए किसी स्वान की मृत्यु होती है तो लोगों के लिए आज भी समस्या है कि उसको कहाँ ले जाएं, कहाँ ना ले जाएं। तो इसका प्रबंध है, प्रबंधन कर रखा है? जी, आपको जानकारी नहीं है? नहीं, किसी को जानकारी नहीं। आप पूरे जनता को मेरे माध्यम से जानकारी दीजिए कि नगर निगम गाजियाबाद इकलौती नगर निगम गाजियाबाद है जहां स्वान को, गाय लेवल का नहीं, स्वान जो है वो जो छोटे पशु हैं, स्वान को अंत्येष्टि करने के लिए जगह बना हुआ है। कहाँ बनी हुई है इंदिरापुरम? ये हिंडन पे ही है। हिंडन पे आगे जाएंगे ना, तो उसके लिए बजाते हुए इलेक्ट्रिक का है वो, जो हिंडन का शमशान घाट है उससे आगे। हाँ, अच्छा, उसके आगे है। हाँ, वहाँ लिखा हुआ है, एकदम लिखा हुआ है, बना हुआ है। और बहुत कम लोग वहां जाते हैं, लोगों को जानकारी ही नहीं है। मुझे लोग बहुत कम जाते हैं वहां पे। और ये इकलौती जगह है जहां ये व्यवस्था है। अच्छा। आज यहाँ पर 2-2 स्वानालय बना हुआ, गौशाला बना हुआ, 2 स्वानालय। पहले एक पूरा गाजियाबाद में एक था। अच्छा, आज 2 है। आपको जानकारी होगी कि हमारा वार्ड ऐसा वार्ड है जहां मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, और ये खोखला दावा नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में पहला नगर निगम का वार्ड है जहां 100% कुत्ता स्टरलाइज है। आप इसी शहर में रहते हैं, क्या साल से आपने नया शिशु नहीं देखा, मुझे ये बता दीजिए। देखिए, आपके यहाँ तो नहीं दिखा, लेकिन फेस में मैं अपने वार्ड की बात कर रहा हूँ। वार्ड में तो फेस 2 भी आता नहीं, कहीं नहीं। अगर फेस 2 में भी बता दीजिए, 1 साल से कहीं आपने स्वान शिशु देखा हो एक भी जगह। हाँ, ये अलग बात है कि फेस 2 को हम 100% पिछले ही साल कर पाए हैं, ये बात सही है आपकी। एक भी जगह जो बता दीजिए आपने देखा हो, सवाल ही नहीं, सवाल ही नहीं। अब एक नया जगह ऐड हुआ है, साया। साया के अंदर अभी स्वान का स्टरलाइजेशन चल रहा है। जी। और वहां पर
अभी इस चीज़ पर कंट्रोल, वो नई कॉलोनी आई है हम लोग के साथ में, तो उस पर भी हम लोग लगे हुए हैं। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है आपकी RWA का, आपको मालूम होगा कि चाहे आपकी RWA हो, फेज 2 की हो, चाहे फेज 1 की RWA हो, यहाँ पर रेट मेंटेनेंस का सबसे कम है। ये रोड को कभी भी स्वतः मेंटेन नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। देखिए आपको एक नियमावली बताता हूँ। हमारे यहाँ सांसद और विधायक को जो फंड मिलता है ना, वो ग्रामीण क्षेत्रों में लगाने के लिए ज़्यादा मिलता है, रूरल डेवलपमेंट, इसीलिए उनका काम RES करती है। शहरी क्षेत्र में बेचारे चाहकर भी थोड़ा बहुत काम कर पाते हैं, क्योंकि इसलिए कि मिलता ही फंड है रूरल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि शहरी क्षेत्र में नगर निगम भी है, GDA भी है, ये भी है। आज कम से कम आप हमको आके ये कहते, जैसे भी 30 लाख बजट मिला, 30 लाख बजट में 2 रोड यहाँ का लिया, 1 रोड कैड रोड लिया, फिर विंडसर नोवा का। अब वहां तो आज तक बनी नहीं। ये अब टेंडर हो चुका है, अभी अच्छा। बनेगा, अभी इस बार तो गया है, अभी हैंडओवर हुए, नवंबर में हैंडओवर हुआ। लेकिन आपके यहाँ तो मैं लगातार देख रहा हूँ सड़कें नहीं, बंद नहीं होती। ये यहाँ की RWA जब प्रयास कर रही थी, तो जो विधायक निधि है, MLC निधि है, 1 रोड यहाँ MLC निधि से बनाया, जो 10 लाख तक का होता है, जो 10, आपके विंडसर नोवा में क्या है, 1 रोड की कीमत कम से कम 30 लाख 35 लाख, सीमेंटेड रोड है वो, चाहे इंटरनल रोड्स हों, चाहे उनके इंटरनल की तो कम होगी। नहीं, कोई इंटरनल कम नहीं। सीमेंटेड रोड जो जहाँ है, सीमेंटेड रोड बिना कोड़े हुए नहीं बनता, समझिए क्या? तो उसकी लागत बहुत तगड़ा है, बहुत ज़्यादा लागत। लेकिन अब क्या है, अब हमारी निधि है, हमारी निधि है, जिसमें हम कोई भी रोड, जितनी निधि मिलती है, मान लीजिए 20 लाख मिले, 30 लाख मिले, आज लोगों को अब ये तो क्लियर हो गया कि हमको रोड बनवाने के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, विधायक सांसद कहीं जाके किसी के पास बोलना नहीं पड़ेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि फेज 2 की एक रोड इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल रोड हो, मतलब एक्सटर्नल मतलब जो सारी बनेगी, जहां मेरी निधि है वहां लगेगी। अभी जैसे एक सड़क पास हुआ है, पूरा गुलमोहर रोड से लेकर 6 नंबर गेट तक पास हुआ है। ये अलग बात है कि हम उस पर ब्लैक कारपेट करवा रहे हैं, मतलब तारकोल करा रहे हैं, ब्लैक कारपेट करवा रहे हैं। ब्लैक कारपेट क्या इजीली रिपेयरेबल है, बिल्कुल, और उस पर गाड़ी का जो टायर का लाइफ लाइन भी है वो भी ज्यादा बढ़ जाता है, बिल्कुल। और हीटिंग जो है, हीट रेडिएशन कम होता है ब्लैक का। कुछ कारण है जो हर जगह भी आप देखिए, जितना एक्सप्रेसवे है सबके ऊपर ब्लैक कारपेट बिछाया गया, ब्लैक तारकोल बिछाया, बिल्कुल रोड बनाया गया। हम कर रहे हैं। कृष्ण वाटिका का भी बाउंड्री पास कराया है, आपके यहाँ विंडसर नोवा में एक पंप का पास करवाया है, यहाँ भी पंप पास करवाया है। तो जैसे एक पार्क यहाँ पर शिव मंदिर पार्क जो है, उसका बाउंड्री सब पास कराया था, और एक कृष्ण वाटिका पास कराया था। तो बाउंड्री यहाँ भी जो है सो बन गया है, अब वहाँ बनेगा। तो कुल मिला के ये है, जितने छोटे छोटे काम हैं, मान लीजिए आज हम पार्षद हैं, कल को नहीं रहेंगे, कोई भी पार्षद रहेगा, अब उसको रोड बनाने के लिए बहुत ज़्यादा भटकने, निधि कम है। मान लीजिए एक बात बताता हूँ, आज अगर सारे रोड बन जाते हैं, अब उसके बाद निधि हमारा कहाँ लगेगा? जो फुटपाथ पर टाइल लगे हुए हैं, जो छोटी छोटी गलियां हैं जहां पर मान लीजिए खराब है, तो वो सब चीज़ भी हम बदल सकते हैं। जो पार्किंग के टाइल हैं वो भी बदल सकते हैं कल। अभी तो हमारी प्रायोरिटी रोड है, अभी कोई नहीं कहेगा जो रोड छोड़ के आप हमारा टाइल बदल दीजिए, है ना? तो आप कम से कम इन कामों में आप आज कम से कम मजबूर नहीं है, आप भिक्षुक नहीं है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन फिर आ गया यहाँ पर। चलिए, रोड आपने कर दी, नगर निगम को हम लोग अच्छा टैक्स देते हैं, इंद्रप्रस्थ से अच्छा टैक्स जाता है। कभी पूरी रोड तो बन नहीं रही, आपने बोला क्या कहते हैं, गुलमोहर रोड यहाँ से लेकर 6 नंबर तक बनेगी, बाकी नहीं बन रही, बाकी एज इट इज रह गई, ठीक है ना? फुटपाथ भी हमारे एज इट इज रह गए, फुटपाथ भी आपने बोला जब होगा तो होगा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। 2 चीजें। 3 चीज अगर मैं आपसे बात करूं, जो सफाई कर्मचारी हैं वो भी कम मिले हुए हैं यहाँ पर। नहीं, सफाई कर्मचारी 12 मिले हुए हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप विंडसर नोवा के संपर्क में बात कर रहे हैं या वार्ड के संपर्क? पहले तो आप ये वार्ड में बता दूं मैं अब आइए एक बार सुनिए। हाँ, वार्ड में आपके टोटल 25 सफाई 25 हैं, बिल्कुल। सुनिएगा, हाँ, और सभी वार्डों को 25-25 मिले, बिल्कुल, है ना? अभी क्या 12 जो है वो विंडसर नोवा साइड है, 13 आपकी साइड है, 13 इस साइड है। उस 13 में कौन है? एक मेन सुपरवाइजर है। ना सुपरवाइजर अलग हैं 2। नहीं, 2 छोटे सुपरवाइजर अलग हैं, 2 अंकित और रुपेश, ये 2 छोटे सुपरवाइजर हैं। हाँ, ये दोनों तो फील्ड का अलग देखते हैं। एक होता है एरिया का हेड, वो अलग है, वो अलग है। हाँ। तो टोटल वो अशोक पाल जी हैं मेरे ख्याल से, नहीं दूसरे हैं, अशोक पाल जी तो बड़े हैं। चलिए, इन नाम से क्या लेना देना है। तो 12 और 13 है। अभी क्या है कि उसमें से
हमारे पास क्या है, जो आपके बाउंड्री के साथ रोड है वो भी पूरा रोड है, बाहरी रोड भी है, इधर का भी बाहरी रोड है। अब बाहरी रोड जो है उसको भी अभी हमें करना। अब अभी जो हम लोग नया रिक्वेजिशन डाले हैं कि भाई हमें और आदमी चाहिए, तो मुझे जवाब ये आया है कि जो अब बाहरी रोड है, सेंट्रल वॉइस रोड जिसको कहते हैं, ये जिम्मेदारी अब जाने वाली है एक नई कंपनी को। तो जो हमारे बाहर लगे बंदे हैं वो आ जाएंगे अंदर। वो अंदर आके अब है कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना। इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप में क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप में है कि भाई इनको कहीं बैठने की जगह होनी चाहिए, जिसमें हम सहयोग किससे मांगते हैं? आरडब्ल्यू से मांगते हैं कि भाई आप बैठने की जगह दो जहाँ पर ये से सामान रख सकें, बैठ सकें। क्योंकि अब आप ये आपके शहर में काम कर रहे हैं और सब लोग देखते होंगे कि सुबह 6:30 बजे अच्छा झाड़ू लगाया कि बुरा झाड़ू लगाया अलग विषय है, लेकिन झाड़ू देने का हाथ में 6:30 बजे उठा लेता है तो उठा लेता है। बिल्कुल आप भी जाके देख सकते बिल्कुल, मैं जानता हूँ क्या कहते हैं सफाई कर्मचारी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने एक चीज़ ये भी पाई है कि मैंने फेज़ 1 फेज़ 2 में आप पार्शियलिटी होते हुए देखी है। आप फेज़ 1 के अंदर ज़्यादातर मेरे ख्याल से 2 गलियाँ हैं जो आपका प्रबंधन करता है, यहाँ का एओए करता है और कॉटेज। बाकी सारा आपने नगर निगम का रिसोर्स लगा नहीं, रखा है नहीं। और हमारे यहाँ ये मुश्किल सब से जानकारी ये सब जानकारी आपको गलत मिली है। आज आपने मीटिंग बुलाई थी, अब आपको बता दें, फेज 2 में आपकी आरडब्ल्यू के साथ बैठा दिया गया था। मलिक साहब लोग थे और उन्होंने गुलमोहर रोड के पीछे सिमल रोड जितना वो सारा जो है वो दे दिया, नगर निगम करती है वहाँ। नगर निगम। हमारे फेज 1 में आरडब्ल्यू बैठी। हमारा ये कहना था आरडब्ल्यू को कि आप स्टाफ मत हटाओ, ये सरकारी स्टाफ है और ये सरकारी स्टाफ जो है सो हो सकता है कभी स्ट्राइक पर चला जाए, कभी सरकारी छुट्टी में चला जाए, तो आप अपने स्टाफ को रखते हुए इसकी क्वालिटी बढ़ाओ। अब फेज 1 में क्या है, 3 नंबर गेट से ये जो आप चौराहा देख रहे हो मार्केट के सामने वाला, यहाँ तक नगर निगम है। 1 2 3 गली जो ये वाला है, वो भी नगर निगम, ये नगर निगम। बाकी रीगल का 4 5 6 और वहां से लेकर चौराहे से लेकर रिगलिया हाइट और 7 नंबर से 8 नंबर, 7 नंबर 8 नंबर और इधर का रॉयल, वो आपका है उसमें, ये आरडब्ल्यू करती है। इन लोगों ने अपना बांट रखा है। इसलिए इस बात को तो आप वापस लीजिए कि हम पार्शियलिटी करते हैं। इमीडिएट डिसीजन पर मत पहुंचिए, आप सवाल कीजिए, उसके बाद आप आगे बात कीजिए। तो ये इनकी अपनी अपनी व्यवस्था है। अच्छा, एक मिनट 13 क्यों ले रखे हैं? आपने हमें 12 दे रखे हैं। देखिए 13 12 नहीं, 25 आदमी है। सुनिए, 25 आदमी है। एक आदमी जो है जो लगाते हैं वो शिव मंदिर पार्क है, वो बड़ा ग्राउंड है। जो मान लीजिए यहाँ पर आपके यहाँ कोई मार्केट नहीं है, जो मार्केट है बाहर है, यहाँ मार्केट अंदर है, तो एक आदमी सेंट्रल मार्केट वगैरह में वो झाड़ू का काम, जो भी मार्केट एरिया है उसको, वो भी बाउंड्री के अंदर नहीं है, खास करके भी सेंट्रल मार्केट और ये जो अपना जो इसके आसपास का एरिया है उसको कभी कभी अपना साफ करता। और सबसे बड़ी बात, जो आप कूड़ा डालते हो गाड़ी में, जो कूड़े का जगह बना रखा है छोटा सा, कहीं तो जाके कूड़ा डलेगा, बिल्कुल। तो उस एक जगह एक आदमी को डिप्यूट किया गया उसको मेंटेन रखने के लिए। इस तरह से बांटा गया। तो इसमें 12 13 14 15 इस सबसे कोई लेना देना नहीं। 4 कूड़े की गाड़ी यहाँ है, 4 कूड़े की गाड़ी वहाँ है, और वहाँ 3 आती हैं। जी नहीं, 3 आती, एक ने एक्सीडेंट कर दिया है। एक रिपेयर के उसमें अंडर मेंटेनेंस है। हाँ, तो 4 वहाँ है, 4 यहाँ है। जो चीज जैसे है, क्योंकि हमें संसाधन मिला है, हमारा काम है संसाधन को डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है ना। तो ये व्यवस्था आज मैं वो बता रहा हूँ कि आज मान लीजिए कोई भी काम होता है। अब जैसे हमें कल जीवीएम था, तो देर तक झाड़ू वाड़ू लगा के सब आरडब्ल्यू वाला अपना उधर चमकाता रहा, बाकी शहर में लोग करता रहा। या मान लीजिए कभी आरडब्ल्यू से कम लोग आया तो ये लोग मेंटेन कर लिया, कभी ये लोग कम आया तो वो मेंटेन कर लिया। एक अच्छे ताल्लुकात रहेंगे तो काम बढ़िया होगा। बिल्कुल। अब थोड़ा बाहर की बात कर लेते हैं हम लोग, बाउंड्री की। अगर मैं फेज 2 की से चलूँ, 5 नंबर गेट से उल्टा चलना शुरू करूँ आपकी तरफ, तो वहाँ हालत बहुत ही जर्जर है। ऐसा लगता है कि जे कॉलोनी में हम आ गए हैं बाहर का। मैंने सारी फुटेज लिए है आज। जैसे ही पोस्ट ऑफिस के आगे बढ़ते हैं, कूड़े का बहुत मिट्टी का ढेर लगा हुआ, और अगर मैंने वहाँ से बात की लोगों से, कम 1 महीना हो चुका है। और जब मैंने नगर निगम से बात की तो उन्होंने बोला हमारा ठेका उठ चुका है, हम इसको नहीं उठाएंगे। ठीक है। नालियाँ टूटी पड़ी हैं बहुत बुरी तरह, उसके जो क्या कहते हैं स्लैब है वो हट चुके हैं।
क्या इसका मतलब 2 साल में आपने नहीं, देखा 2 साल 3 साल नहीं। हाँ। फिर अब मैंने क्या बोला आपको, 2 साल मत जाइए, नवंबर से यहाँ का पार्षद बना। ठीक है। पहली बात, अभी क्या है कि अब अपनी नगर निगम की प्रायोरिटी होती है। जो कमजोर बच्चा होता है ना, उसको पहले लोग ध्यान देता है। अभी नगर निगम के प्रायोरिटी में आप जाओगे, कभी मकनपुर साइड गए हो? हाँ, गए हो। जाओ, एक बार होके आओ, मकनपुर जाओ, ज्ञान खंड जाओ, उधर जो पूरा इलाका जाओ, न्याय खंड 1 2 3 जाओ, वहाँ पूरा सीवर उपटा पड़ा, अच्छा। पूरा नाली जो है कूड़ों से भरा पड़ा, समझ ना। तो नगर निगम का फोर्स हर चीज में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, उसके लिए पूरा इंदिरापुरम ही मेन है। वर्किंग कैपेसिटी जो है वो अलग है। हमारे यहाँ आपने कभी सीवर जाम होते सुना है? अगर कभी आपका बीच में 1 2 बार सीवर जाम हुआ है तो नगर निगम की गाड़ी आई है आपके विंडसर नोवा में, देखिए मैंने कई बार देखी है, और वो उसको ठीक करके चला जाता है। उधर की स्थिति खराब है। तो अभी क्या है कि पूरी फोर्स वहाँ लगी हुई है कि उसको किसी तरह से कंट्रोल में लिया जाए। अभी 1 नंबर में क्या, अब इन्होंने रोड देखिए, सीएम ग्रिड योजना से रोड बनाई है। अब मैं 2 चीज बताता हूँ। हमने खुद भी हमने कहा जी देखो, हम किसी को हटाएंगे नहीं, ठीक है, जो रोजी रोटी कमा रहा, हम किसी को नया नहीं लगने देंगे। ये हमारा अपना थॉट है, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। हमने 3 नंबर गेट पर जो नया लगा उसको आपने कल देखा होगा तोड़ दिया, और कल हमने जो है सो आपके 4 नंबर गेट से लेकर 5 नंबर गेट तक जितना अतिक्रमण था हमने सब तोड़ दिया। आज फिर लग गया है। मैं वही तो बता रहा हूँ, हाँ। वही बता रहा हूँ। हाँ। हमारा काम वहां पर चौकीदारी करना नहीं है। जैसे यहाँ RWA में लाठी ले लेता है गार्ड, और किसी को वहाँ रॉयल टावर का जो देख रहे हैं गेट है, वो छोटा सा एक स्पेस तय कर दिया गया है कि भाई जो लगाएगा इसी के अंदर लगा, अपना रोजी रोटी चलाओ। इस बीच में आप देखिएगा इसके फेज 1 के बाउंड्री के साथ कोई खड़ा नहीं होता, देख खाइए आप। कारण क्या है? हर 5 मिनट पर गार्ड जाता है, उसको उठा के भगा देता है। ऐसे ही जब कल हमने तोड़ दिया, तोड़ने के बाद विंडसर नोवा सोसाइटी के लोगों को फोन कर दिया कि भाई हमने तोड़वा दिया, आप इसको गार्ड लगा के रोकी, हम रोज यहाँ चौकीदारी नहीं करेंगे, डंडा लेके दौड़ते रहेंगे जी चलो हटाओ इसको हटाओ। आप खड़ा रहिएगा तो कोई नहीं लगाएगा, लेकिन कोई व्यक्ति आएगा तो आगे इस पर कार्रवाई करेगा। मतलब ये कह रहे हो कि यहाँ वहाँ की जो फेज 2 की प्रबंधन है उसकी कमी है कि वो लगने देती है, लगने नहीं देती है। टूटने के बाद मतलब वही लगने उसको मैंने maintain नहीं टूटने कर के पाते। बाद उसको मेंटेन करना पड़ता है। हाँ। मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा, और आज से नहीं बता रहा हूं मैं, हाँ। ये कई एक वर्षों से मैं फोन करके बोल रहा हूं भाई अब टूट गया है, अब रोक लो। अभी बीच में आप देखे होंगे सन टावर ने अपना 2 गार्ड लगाया था 6 नंबर गेट से लेके मार्केट तक। अच्छा। हमने एक बार अतिक्रमण तोड़वा दिया था, और 6 नंबर से लेके प्लाजा मार्केट तक। अब वहां पर एक भी नहीं लगा था, लेकिन जब से उन लोगों ने अपना गार्ड हटाया, अभी मैं देख रहा हूँ 2-3 ठेली अभी फिर लग गया, लगनी शुरू हो गई। कहने का सेंस ये है कि मैं इकलौता पार्षद हूँ, हमको सहयोग दोगे तो कार्य आगे बढ़ेगा। हम हमेशा चौकीदारी करने के लिए नहीं बैठे कि डंडा लेके हम पूरे दिन घूमते रहे सबको, है ना, और उसको कहे तुम भगाते रहो भागते रहो। नहीं, हम आपको स्पेस, एक जो गठन हुआ है ना व्यवस्थाओं का, अब इस छोटी छोटी चीज के लिए लोग विधायक के पास चला जाए, जी मेरा खरंजा लगा दो, तो फिर पार्षद निधि किस बात की है? मेरा जो है सोनाली साफ करा दो, फिर पार्षद किस बात का है? हर चीज की जो अपनी प्रायोरिटी बटी हुई है ना। हाँ, विद सांसद के पास किस लिए जाएंगे कि भाई एलिवेटेड रोड शुरू करा दो, भाई मेट्रो शुरू करा दो, यही सब काम के लिए तो जाएंगे। सबके काम बटे हुए हैं, सबके अपने काम बटे हुए, हमको उसके काम के हिसाब से काम करनी चाहिए। और आज के डेट में मैं कह सकता हूं कि ऐसा जैसे सीवर का प्रॉब्लम आया, पहले मैं फोन करता रहता था, 2 दिन के बाद गाड़ी EGDA भेजता था, आज यहाँ भेजिए कल वहाँ भेजिए। अब ये मुश्किल से 1 घंटे के अंदर गाड़ी पहुंच जाती है, 1 घंटे के अंदर गाड़ी पहुंच जाती है, सफाई कर देती है। लेकिन सीवर के सारे पॉट जो भी आपके भरे हुए हैं विंडसर नोवा में, उसको साफ करना तो प्रबंधन का होगा, है ना। आप जब तक कोऑर्डिनेट नहीं, मैं क्या करूंगा जी, मैं पाइप घुसा के उसके अंदर रास्ता बना दूंगा, लेकिन मैं उसको ऐसा तो कर नहीं सकता कि मैं वहां खड़ा होकर सब पॉट को साफ कराता रहूं। इसीलिए कहते हैं ज्वाइंट कोलैबोरेशन से आप एक दूसरे के सहमति से काम करोगे तो काम का विकास अच्छा।
अच्छा, क्या कहते हैं, अभी आपने बोला आप नवंबर से पार्षद, फुल पार्षद बने हुए हैं, आपके पास पावर या फंड आ गया है, तो जो बाहर नालियाँ बहुत टूटी पड़ी हैं, आपने देखा होगा बहुत हाँ, टूटा तो मैं पड़ा। आपको बता रहा था सीएम ग्रिड योजना में, हाँ, हाँ। सुनिएगा, सीएम ग्रिड योजना में जो आपका ये सड़क है, हाँ, हाँ। ये पूरा सड़क आ गया। उस योजना के तहत ये सड़क बन रहा, हुँ, सीमेंटेड नाला बन रहा, ठीक है। ठीक है, और सड़क का हो गया टेंडर। हुँ, हुँ। सीमेंटेड नाला का टेंडर होना बाकी है, जो कि पहले हो जाना चाहिए। हाँ, हाँ, बिल्कुल। पहले नाला बनना चाहिए था, फिर सड़क बनना चाहिए, तो वो होगा। और वो नाला ऐसे करके घूमते हुए हुँ, हुँ। आप देखेंगे, ये नाला जब आगे जयपुरिया में जाती है तो जयपुरिया में बंद हो जाती है। अच्छा, हाँ, जयपुरिया में ये नाला जाके बंद हो जाता है। ब्लॉक हो जाती है। तो ब्लॉक हो जाती है, क्यों ब्लॉक हो जाती है, कारण क्या? जयपुरिया का बेसमेंट इस नाला को घेर लिया, अच्छा। तो आगे नाला कहीं मिलती नहीं है। तो ये सब पाथ बनवाना, ये करना, ये सब, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है 2-3 साल में कम से कम आपको आपका वार्ड जो है हुँ, हुँ। वो इस तरह की छोटी छोटी समस्याओं से, लेकिन ये बात फिर भी मैं कह रहा हूँ कि मेरे लठ चलाने से कुछ नहीं होगा। हम लठ चला के एक बार साफ कर सकते हैं, हुँ। लेकिन उसके बाद जो है मेंटेन कंसर्न सोसाइटी को करनी पड़ेगी। मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, अगर आप 6 नंबर गेट की तरफ चले यहाँ, ठीक है? ज़्यादातर ये यहाँ की बात नहीं, सभी सोसाइटीज़ की जितनी बड़ी-बड़ी है, शिप्रा सनसिटी छोड़ देते हैं हम लोग। सबकी आदत क्या है कि जो भी वेंडर आएगा, कोई आएगा, बाहर उसकी गाड़ी खड़ी करते हैं, देखा होगा आपने। इस तरह जो साया है, उसके पीछे आपने देखा होगा टू व्हीलर खड़े हो जाते हैं और रोड छोटी हो जाती है। तो इसका क्या इलाज है? देखिए, इसका इलाज तो ये है कि उनको एओ को बोला जाए, ये क्या कर रहे हैं आप? वेंडर को आप अंदर। मैंने साया को बोला था हाँ, हाँ। कि जो शिप्रा मॉल के साइड रोड जा रहा है हाँ, वो रोड हमारा है, हाँ। जीडीए का है, नगर निगम का है। हाँ, हाँ। आपके कोई भी वेंडर आते हैं हाँ, हाँ। तो आप उनको प्लीज थोड़ा पैदल चलने, कोई बात नहीं, हाँ, आप या तो गाड़ी ऊपर चढ़ा के खर्च करें, बिल्कुल। खड़ी करें। इसलिए आपने देखा होगा जो उनका ग्रीन बेल्ट है, वो जो पाथवे है, हाँ। वो पूरा पाथवे मैंने साफ करा दिया। अच्छा। पूरा आप वहाँ गेट नंबर 6 से मैं देखूँगा जाकर मैं। हाँ, हाँ, साफ करा दिया है। ठीक है। आप उसके ऊपर गाड़ी लगा दें, हुँ, तो उतना खाली गार्ड करवा ले अगर, हाँ। तो पूरा रोड खाली रहे। खाली हो जाए। मैंने ऑटो भी जो 4 खड़ी रहती है उसको भी बोल के आया कि तुम पाथवे में लगाओ, हाँ, हाँ, हाँ। कल ही बोल के आया हो। अच्छा, अच्छा। तो आजकल में लगाएगा, मैंने कहा वहीं खड़ा रखो, वहीं से जाओ आओ, रोड को घेरने कोई मतलब है नहीं। देखो जी, एक बात है, समाज में जीने के लिए ना हर व्यक्ति को अपना सहयोग देना पड़ेगा, और सहयोग देगा तो चीज़ें अपने आप सुधर जाएगी, नहीं देगा तो नहीं सुधरेगी। बिल्कुल सही। देखिए अभी जैसे सफाई हो गया, हाँ। अब ये सवाल देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। आपने गाड़ी सफाई के लिए धोबी रखा हुआ है, हुँ, वो गाड़ी खोलता है, गाड़ी का कचरा लेता है, रोड पर डाल देता है, हुँ। कौन रोकेगा? ये समस्या ये मैंने पालतू आपके पालतू कुत्ते वाले हैं। बिल्कुल, ये समस्या मैंने जो आपके सफाई कर्मचारी उन्होंने, मैंने बोला कि अब क्या-क्या दिक्कत आ रही है? तो उन्होंने बोला सर ऐसा दिक्कत आती है, हम सफाई करके चले जाते हैं, उसके बाद गाड़ी से कूड़ा निकलता है, वो वहीं डाल देते हैं, तो ये होता है कि हमने साफ नहीं पालतू किया। कुत्ते लेके घूम रहे हैं, हाँ, देख रहे हैं कि साफ रोड है, हाँ, उसके बाद भी वो, लेकिन उसके बाद भी वहां पर मैंने सिर्फ एक आधे को ही देखा है वो उसका उठाते हुए। आपके गुलमोहर रोड पर और सेंट्रल पार्क में हर घर के बगल में एक दुकान खोल दिया। हुँ, हुँ। वो क्या करता है, चाय पीता है, सड़क पर फेंकता है। कल आपने देखा होगा, मेरे यहाँ आम सभा की बैठक हुई थी, हुँ, हुँ। चारों कोने में डस्टबिन लगा हुआ, अभी भी देखा आपने, और आकर्षक डस्टबिन लगा हुआ है। लोगों ने क्या किया, चाय पिया, नाश्ता खाया, सफाई का डिमांड करने वाले नागरिक 2 मिनट उठ के उसमें नहीं डाल पाए, कुछ लोगों ने डाला, हुँ, हुँ। उन्होंने वहीं फेंक दिया, जिसको रात मैंने उठवाया। कहने का सेंस है कि थोड़ा बहुत हमें भी जीना आना चाहिए, और यही सहयोग सफिशिएंट होता है काम में। अच्छा, अब आपने डस्टबिन की बात की, तो मैंने डस्टबिन की सफाई कर्मचारियों से बात की थी, उन्होंने ये बोला कि यहाँ फेज़ 2 के अंदर जो डस्टबिन है उसकी बहुत कमी है बड़े, और फेज़ 1 में लगे हुए हैं डस्टबिन। ट्रू। तो क्या कहते हैं ये प्रबंधना काम है कि अब आपको जानकारी दे दूं, हाँ, हाँ। हमने 25 पेयर डस्टबिन हाँ, हाँ। फेज 1 में लगाया और 25 पेयर डस्टबिन फेज 2 में लगाया। नज़र नहीं आते फेज़। सुन तो लीजिए, हाँ, सुन तो लीजिए। फेज 2 के डस्टबिन उखाड़ के, इसीलिए आपके मार्केटिंग ऑफिस के पीछे जाइए, अच्छा। देख के दुख होगा आपको कि वहाँ सारे डस्टबिन उठा के फेंके हुए हैं, और उनका रीजन ये है डस्टबिन हटाने का हाँ, हाँ। कि जहाँ डस्टबिन लगाते हैं वहीं कूड़ा जमा होता है।
जबकि ऐसा नहीं है। लोग अगर डस्टबिन के अंदर डालें, बिल्कुल। वही फेज 1 में लगे हुए हैं। हाँ। जो कुत्तों ने तोड़ दिया, जो पुराने होने से टूट गए होंगे, और ये मैंने अपने प्रथम कार्यकाल में कराया। अभी भी फेज 2 में 4 जगह लगे हैं डस्टबिन, लेकिन क्या बाकी सारे डस्टबिन, आप जाइए मार्केटिंग ऑफिस के पीछे जाके देखिए, ऐसे फेंके हुए हैं, इस तरह से फेंके हुए हैं। और उसमें नियत क्या थी? अच्छा, ये लोगों की भी कमी है, उनका भी कहना गलत नहीं है। लोग क्या करते हैं, डस्टबिन देखते हैं, हाँ, कार का शीशा उतारते हैं, बस काट, फेंक देते बिल्कुल हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। फेंक देते हैं उसमें। वो इतना भी नहीं सोचते कि जाएं, खोलें, अंदर जाके डाल दें। तो शायद इसी वजह से इकट्ठा होता होगा। इकट्ठा होता होगा तो किसी न किसी के घर के बगल में डस्टबिन होता होगा, वो जाके आरडब्ल्यू को शिकायत करती होगी। शिकायत करती होगी तो आरडब्ल्यू जो है वो अपना बेचारी क्या करेगी भाई, वोट सब कुछ चाहिए ना, तो आरडब्ल्यू हटवा के अपना वहाँ रखवा दी। सबको पड़ा हुआ, गटर में पड़ा हुआ, सब खराब भी हो गया देखा मैंने। है। आपने देखा होगा। देखा मैंने कोई। अच्छा, मेरा एक बड़ा आधारभूत क्वेश्चन है एक। अ, आपकी जो नगर निगम है उसके अंदर फूड लाइसेंस का भी आता होगा? फूड इंस्पेक्टर नहीं होते आपके उसमें? इसमें ये है, जो आपके सामने FSSI है, हाँ, खुला हुआ है। FSSI है, हाँ। तो इसके फूड इंस्पेक्टर है। अच्छा, इनके फूड। आप जब इनको कंप्लेन देंगे, हाँ तो जहाँ के लिए जांच करने कहेंगे, हाँ, तो वहाँ ये आपको जाएंगे, जांच करेंगे। तो इसके लिए कैसे कांटेक्ट किया जाए? कुछ नहीं, आप लेटर लिखिएगा, FSSI ऑफिस में दीजिए, हाँ। वहाँ से एक आदमी आएगा, जांच करेगा। अच्छा, मतलब इनका कोई ईमेल एड्रेस होगा या ये वहीं से मिलेगा, वहीं email से मिल आएगा। पाएगा। ये क्या है कि जांच अधिकारी जो है उसके बैठे हुए हैं। मतलब जैसे यहाँ गुलपे की शॉप लग गई, यहाँ पर कुछ लग गया, तो अगर हम बोलेंगे इनकी जांच कीजिए, जांच करने आएंगे? एकदम आएंगे। मतलब ये फूड इंस्पेक्टर का काम नहीं है? क्योंकि मैंने देखा दिल्ली में MCD में फूड इंस्पेक्टर का काम हुआ। नहीं, यहाँ पर FSSI जो है, अच्छा, इसका काम ही यही है। अच्छा, इसका ये बहुत बड़ी एजेंसी यहाँ खुला हुआ है। मैं एक बार जाकर पता करता हूँ सारी आप चीजें। एप्लीकेशन दीजिए, हाँ। और एप्लीकेशन दीजिए तो ये आएंगे, क्वालिटी चेक ये सब करते हैं ये। चाहे रोड में खोखा लगा, कहीं भी कुछ भी आप लिखित दीजिए, अच्छा। दे विल डू। और इनका फाइन भी है, बहुत बड़ा हैवी फाइन है। अच्छा। मैंने एक चीज देखी है, जैसे से आदमी का कद बढ़ता है उसके साथ विवाद भी बढ़ने लगते हैं। संजय जी, आपके साथ कुछ विवाद भी हैं के क्वेश्चन में पूछना चाहूंगा मैं। जैसे इस ऑफिस के बारे में लोग कहते हैं कि ऑफिस ये टॉयलेट था, आपने अपना ऑफिस बना लिया, इसको टॉयलेट के नाम में ये इतना एक्सटेंशन किया, उसके बाद आपने ऑफिस बना लिया। नहीं, मैं कोई भी काम करता हूँ ना, हाँ, तो बिना ठोक बजा के नहीं करता। अच्छा, ये तो आप जान जाइए। जी। मैं डॉक्यूमेंट से बहुत मजबूत हूँ, और इसीलिए NLB LLM सब किया हुआ है। मैं RWA ने ये जगह शौचालय के लिए दी थी। हाँ। शौचालय ने यहाँ पे ये जगह बनाया था। हाँ। ठीक है, ये स्पेस था इसका सीढ़ी रखने का। हाँ। सीढ़ी बनाने का। हाँ। मैंने बजाबते GDA से गया, उनसे NOC लिया। अच्छा। नगर निगम से NOC लिया, और नगर निगम से NOC लेकर अपने खर्च में, क्योंकि देखिए दो चीज बहुत स्पष्ट बता देता हूँ। अगर हम होल टाइमर हैं, अगर मेरी जगह आप आके देखिएगा, होल टाइमर हैं, तो हम शायद कोई व्यवसाय या नौकरी कर नहीं पाएंगे, है ना। तो हम कहीं भी किराए पर रह के तो ऑफिस नहीं खोल सकते, ना मेरी क्षमता। हमने क्या किया, बजाबते परमिशन लिया, और परमिशन लेके हमने इसको रिमोडिफाई किया, और रिमोडिफाई करके हमने ऑफिस बनाया, और अभी लोगों को सेवा यही। मतलब ये क्लियर था, ये शौचालय की जगह है ना? 100%। तो मतलब हमने इसको शौचालय की जगह लिख के ही मॉडिफिकेशन कर लिया। हमने कुछ मतलब अभी भी शौचालय के नाम से है ये? नहीं, मॉडिफिकेशन का लेटर है। अच्छा, कि आप इसको ऑफिस बना सकते हैं। हाँ, जैसे नगर निगम के कार्यालय में, नगर निगम के पार्कों में बहुत सारे पार्षद के कार्यालय हैं। अच्छा। हाँ, जो देखिए ईमानदारी से काम करेगा वो बहुत कीमती कार्यालय नहीं रख पाएगा। इसलिए कोई विवाद नहीं है, ये आपकी सोच है। नहीं, ये पब्लिक बोलती है। नहीं, पब्लिक तो ऐसी है। पब्लिक को तो जिसको विरोध करना हो तो कुछ भी करेगी, लेकिन मैं कोई काम करता हूँ ठोक बजा। ठीक है। दूसरा एक आरोप आप में ये लगता है कि आप पार्षद हैं, लेकिन AO के में काफी आपके इन्वॉल्वमेंट रहते हैं। यहाँ पर AO आपकी है, ये देखा जाए, पूरा बैकअप करते हैं आप उसको, और AO के जो रिसोर्सेज हैं उनको भी आप यूज करते हैं। नहीं, AO को हम रिसोर्स देते हैं। अब आपको बता दूं, मैं AO को आपको फर्क बता दूं। AO और पार्षद किसी भी संस्था में अलग नहीं होना चाहिए। हर चीज का, जैसे मैं कहता हूं ना, सिस्टम से कभी भी कहीं अलग मत रहो।
सिस्टम का हिस्सा बन के रहो। बिल्कुल। अब सिस्टम का हिस्सा क्या है? अब बहुत सारे ऐसे एओ के काम हैं जो एओ से नहीं हो सकते। सीवर मशीन एओ से तो नहीं आ सकता है। कोई चीज का परमिशन एओ से तो नहीं हो सकता। तो कौन कराएगा? पार्षद ही कराएगा। कोई मान लीजिए ये इस तरह का काम हो जाए, जैसे सड़क है, मान लीजिए 1.5 करोड़ पौने 2 करोड़ की सड़क बन रहा, आपके यहाँ भी 70-80 लाख का सैंक्शन हुआ सड़क, मान लीजिए है, ये कौन करा रहा? पार्षद। एक बार दम मारिए। ये पार्षद अपने निधि से करा रहा। अब उसमें आप रिसोर्स का क्या यूज कर रहे हो? मीटर मेरा लगा हुआ है, जाइए देखिए मीटर है कि नहीं। हाँ, ये आपके नाम का है, मुझे पता है। मीटर मेरा लगा हुआ है, इसका मतलब है बिजली का बिल हम देते हैं। समझिएगा, नगर निगम का लड़का इसको सफाई कर देता है, ऑफिस को। समझ गए? मीटर हमारा लगा हुआ, हम कौन सा रिसोर्स यूज कर रहे हैं भाई? फिर जब आपकी बीजेपी की कोई भी मीटिंग होती है, कार्यक्रम होता है, तो जितने भी रिसोर्सेज है, मैन पावर सारी वहां लगी नहीं, वो भी गलत है, वो भी गलत है। हमारी भाजपा की कोई मीटिंग होती है तो मीटिंग होती है तो हम सब आपस में बैठते हैं। अगर मान लीजिए कहीं से कोई पानी लाके दे दिया तो मैन पावर लगना हो गया क्या है? हमारे क्या आरडब्ल्यू में भाजपा के लोग नहीं है? भाजपा विचारधारा को मानने वाले नहीं है? है? आज मान लीजिए कोई सांसद बनता है, विधायक बनता है, उसके पास सैकड़ों पब्लिक जा रही है नहीं, सैकड़ों पब्लिक। अब कोई अगर एक, देखिए ये एक जग पानी ला के रखा हुआ है, अब इसी एक जग पानी में एक गिलास रखा हुआ, हम आपको गिलास में पानी पिलाएंगे, इतना भी पिलाने का अधिकार नहीं क्या? इसलिए मुझे लगता है कि, और एक बात और है, मैं तो सभी पार्षद से कहता हूं और सभी एओ से कहता हूं कि पार्षद एओ अगर मुट्ठी बांध लिए ना तो ऐसा कोई काम नहीं है क्षेत्र का जो संभव नहीं है, हो नहीं सकता। आपको विधायक और सांसद की जरूरत बाद में पड़ेगी, लेकिन होता ऐसा नहीं है। एओ को लगता है हम भी जनप्रतिनिधि हैं, अब पार्षद तो है ही जनप्रतिनिधि, और दोनों में ईगो टक्कर लेता है तो ढेले भर काम नहीं होता है। एक आरोप आप में और लगता है कि आपने यहाँ पर किसी भी नेता को पनपने नहीं दिया। आपने जो भी कार्यकर्ता हैं उनको आपने कोई काम ऐसे सौंपे नहीं कि वो बन सके, उनको पीछे धकेला, और कुछ ही लोगों को आप आगे कर पाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि आपने सुषमा जी को कोई काम नहीं सौंपा, स्वाति जी को काम नहीं सौंपा, कविता सिंह जी को काम नहीं सौंपा, नाम वृंदा जी को ही आप सारे काम। नाम लेके मत बोलो। हाँ। नाम लेके मत बोलो। भारत अभी युद्ध किया था पाकिस्तान से, तुर्की ने साथ दिया किसको? पाकिस्तान को। भारत ने क्या किया? बाइकआउट किया उसको, किया ना। संजय सिंह चुनाव लड़ा, संजय सिंह यहाँ कोई काम करता है, संजय सिंह यहाँ संघर्ष करता है, जनता के बीच में सुख दुख देखता है। तो जो संजय सिंह के साथ दुख में साथ रहेगा, मेरा क्लियर फिलॉसफी है, संजय सिंह उसके साथ रहेगा, बुरा किसी को नहीं करेगा। लेकिन जो हमारे दुख में मेरे साथ, आप हमारे साथ खड़ा रहोगे तो आप जब दुख में आओगे तो आपको छोड़ देंगे हम। नहीं, ये तो मैंने बहुत सुना है कि मेरी बात नहीं, साथ, ये तो मेरा प्लस पॉइंट है भाई, प्लस पॉइंट है। हम चुनाव लड़ रहे हैं और तुम चुनाव में विरोध कर रहे हो। हम इतने बड़े महात्मा हैं, हम चुनाव में जीत गए और उसके बाद जो है हम तो हाँ मेरा दिल बहुत बड़ा है। कोई दिल बड़ा नहीं है। मेरा प्रिंसिपल है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम न्यूटन के थर्ड लॉ को, फिलॉसफी को मानते हैं। जो मेरे साथ देगा उसके लिए खून बहा देगा। आज हमारे साथ जो जनता है, अभी आप जाके देखिए, जो भी सोसाइटी है हमारे वार्ड में, जो मेरे साथ खड़ा, हम डे नाइट कभी भी, चाहे वो सन टावर हो, चाहे विंडसन नोवा हो, जनता के करीब हमें। लेकिन प्रबंधन, अब एक बात बताइए, अगर वो जमीन कृष्ण वाटिका का जमीन अगर मान लीजिए मजार का था, तो जब हम उसको तोड़ रहे थे तो विरोध क्यों नहीं हुआ भाई? कागज कहाँ गया? कागजी कार्रवाई कहाँ हुई है? हमने तोड़ा उसको, हम खड़े होकर तोड़े, हमने किसी को कहने नहीं कि मेरे साथ आओ। बिल्कुल बिल्कुल, हमने खड़े होकर तोड़ा उसको। तो और आज जगह वहां जाके देखिए मखमली घास बिछा हुआ है, बिल्कुल। और अब हम उसमें बाउंड्री गेट सब बना रहे हैं। हमें आश्चर्य इस बात का हुआ कि मजार कहते हुए तो हमको दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन कृष्ण वाटिका बोलने में मेरा जीव कांप रहा। क्यों कांप रहा भाई? अब तो खुलेआम चल रहा, कृष्ण वाटिका चल रहा। अच्छा, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि हमको जहां से प्यार मिला
वहाँ हम प्यार बरसाएंगे। हम होल टाइमर हैं, 24 घंटा टाइम देते हैं, एनी टाइम कोई हमको कॉल कर ले होगा। और स्पष्ट नीति है, इस नीति में कहीं कोई दिक्कत नहीं। मतलब आप कह रहे हैं इन लोगों ने जो आपका साथ देगा उनको साथ लेकर चलेंगे, जो साथ Obvious, नहीं देगा उसको जो उनको उसका साथ लेकर बुरा नहीं करेंगे, लेकिन पूजा भी नहीं करेंगे। पूजा भी नहीं करेंगे। आप देखिए ना, भारत ने क्यों अलग कर दिया उसको, क्यों व्यापार बंद, चला गया पाकिस्तान के साथ, कर दिया। चाहे हमारे जितने भी अच्छे संबंध हो, रातों रात सारी कंपनी हटा दी ना जी। बिल्कुल बिल्कुल हैं? सारी हटा दी। इनसे पूछिए कि कहाँ हमारे साथ खड़े थे। हमारे यहाँ 22 साल की राजनीति है, कोई 1-2 दिन की राजनीति नहीं है। 22 साल से हम समाज के बीच में हैं। 2002 से पहली बार शुरू हुए थे और आज जोड़ लीजिए 2025 है। और इतने दिन तक कंटिन्यूटी मेंटेन करना कोई आसान काम नहीं है। आपके माध्यम से जनता को एश्योर कर देना चाहता हूं, चमका दूंगा इस इलाके को। बस शर्त 2 ही है, सफाई में सहयोग करो, कूड़ा छांट के दो, और ऊपर वाले के आशीर्वाद से कुत्ते को बीच रास्ते में पोटी मत करो। अच्छा, जो करा रहे हैं तो उनके ऊपर फाइन, आप फाइन इम्पोज नहीं करते? 200 रुपए फाइन में कैसे एमसीडी ने कर रहा है, ये हम कोई नगर निगम में नहीं, कर रखा नगर है? निगम ने ऑफिशियली कहीं 500 रुपए फाइन नहीं रखा। 200 रुपए रखा हुआ मेरे नहीं, ख्याल। अभी कुछ नहीं रखा। अभी कुछ रखा नहीं हुआ, मैंने न्यूज पढ़ी थी उसमें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो गंदगी कराएगा उसको 200 रुपए अच्छा। लगेंगे। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा अभी कुछ नहीं है। और अगर होता तो अभी तक हम कर नहीं दिए होते। हाँ। अच्छा, मैं दोबारा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये है जो आपने चीज बताई है, जो नगर निगम ने किया है स्वान का। तो स्वान की मान लीजिए यहाँ पर मृत्यु होती है किसी घर में, तो मतलब वो खुद लेकर जाएगा उनको, उसके नहीं, खुद लेके जाएगा, खुद लेकर जाएंगे वहां पर वो? ये सिस्टम है। अच्छा। लोगों को इसकी जानकारी नहीं, होनी मैं एक चाहिए। दिन, आपने बताया, मैं एक दिन वहां पर देख कर आऊंगा मैं, और जिससे लोगों को पता चल सके कि वास्तव में वो जगह है कहाँ पर। आप उसका वीडियो बना के हाँ, वीडियो बनाकर लाऊंगा मैं। है जगह। बिल्कुल। अभी आप संजय जी को सुन रहे थे आप, और हमने इनका 2 साल का जो पीरियड था उसके बारे में बात की, लेकिन संजय जी ने बोला कि नवंबर से ही मैं फुल पार्षद बना हूं मैं, और अब आप देखिएगा मैं किस प्रकार काम करता हूं जब तक ये टेन्योर है मेरा। नहीं, काम तो मैं पहले से कर रहा हूँ। नहीं, मतलब जब तक मेरी बात सुनो। हाँ हाँ। निधि नहीं मिलता था, अच्छा। लेकिन मेरे सेवा में कोई कमी नहीं थी। वो कोरोना काल में सेवा में तो देखिए बहुत क्लियर सी बात है, बहुत टाइम हो चुका है, लेकिन संजय जी को जो मैंने जानना शुरू किया, जानते तो वैसे नाम से तो पहले ही थे, लेकिन कोरोना काल में जो व्यक्ति खड़ा हुआ सड़क में, मैंने हमेशा सड़क में खड़ा देखा, उसकी आज भी तारीफ है। और उसका तो मतलब क्या कहते हैं, कोई तुलना ही नहीं है कोरोना काल में जो संजय जी का योगदान रहा। दूसरा योगदान जो उन्होंने मजार पाका कराया, वो बहुत बड़ा योगदान था। ये 2 योगदान तो बहुत ही बड़े हैं, और इनको कोरोना काल में हम ये भी बोल सकते हैं और लोगों ने नहीं किया, लेकिन संजय जी ने काफी किया। मैंने खुद देखा अपने उससे। मजार का तो कोई कर ही नहीं सकता था, मैंने ये देखा, हर आदमी कन्नी काटता था, और बहुत ही हिम्मत और बहादुरी से संजय जी ने वो कार्य किए हैं। आज के लिए साथियों बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।